सो आज से 5 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, नाउ आई लुक लाइक दिस। लेकिन अगर ये 3 टिप्स मेरे पास 5 साल पहले होती तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी जल्दी अचीव कर सकता था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक स्टोरी। जब मैं 14 साल का था तो मैंने अपना पहला पुशअप किया था एंड उसके बाद जब मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखा पोज करते हुए, देन आई थॉट कि भाई अब तो इसकी जैसी बॉडी बनानी है। बट द थिंग इज़ उस टाइम पर गाइड करने वाला मेरे पास कोई भी नहीं था एंड ओवर टाइम जैसे मैंने अपनी नॉलेज इंक्रीज करी, आई केप्ट लर्निंग एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी फिजिक को चेंज किया। सो ये ऐसी 3 टिप्स है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरी मसल गेनिंग की जर्नी में या फिर मेरी वेट गेनिंग की जर्नी में। सो इन 3 टिप्स को फॉलो करो, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ईट इनफ कैलोरीज। तो जब भी आप एक फूड कंज्यूम करते हो आपको कैलोरीज मिलती है एज ए एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ईट 1 ग्राम ऑफ कार्ब you will get 4 calories. If you get 1 gram of protein, you will get 4 calories. But if you eat 1 gram of fat, you will get 9 calories. जो fat होता है वो ज़्यादा caloric dense होता है. And if you are a hard gainer, you should focus more on the fats and carbs at the same time. Very moderate protein. तो enough calories खाने का 2 तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट सबसे पहले वाले पर ध्यान देते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज गूगल में जाओ एंड लिखो कैलोरी कैलकुलेटर। उसके बाद जो कैलोरी कैलकुलेटर आएगा उसमें आपको अपने मैट्रिक्स भरने हैं एंड आपको एक कैलोरीज का नंबर मिलेगा, राइट। नाउ उस कैलोरीज को आपने 1 हफ्ते तक खाना है बिकॉज दिस इज नॉट एक्यूरेट। उसके बाद आपने 1 हफ्ते बाद अपना वेट चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट सेम रहता है दैट मीन्स दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आपका वेट कम होता है इसका मतलब है दैट इज योर कैलोरिक डेफिसिट। दैट मीन्स दैट यू आर ईटिंग अंडर योर कैलोरीज। बट हमारा गोल है कैलोरिक सरप्लस। सरप्लस का मतलब है अपनी मेंटेनेंस से ज्यादा खाना। सो जितनी कैलोरीज आपको गूगल कैलकुलेटर देगा आपको उससे 200 से 300 का कैलोरिक सरप्लस रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है सो यू विल बी ईटिंग 2200 कैलोरीज फॉर 1 वीक एंड देन यू विल चेक योर बॉडी वेट कि आपका बॉडी वेट का स्केल जो है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं। इफ नॉट, इंक्रीज 100 कैलोरीज। ऐसे ही करते करते यू हैव टू जज एंड ऐसे आपको पता लगेगा दैट आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है एंड आपको कितना खाना है। सो इस सब प्रोसेस में यू हैव टू ट्रैक योर एवरी फूड कि आप कितने राइस खा रहे हो, कितने आप रोटी खा रहे हो, कितने आप अंडे खा रहे हो, कितने आप चिकन खा रहे हो, सो दैट आपको पता लग सके दैट ओवरऑल डे में आपने कितनी कैलोरी का इंटेक किया है। एंड दिस इज वेरी एक्यूरेट। अगर आप इसको ओवर टाइम करते हो then you will get to know your maintenance calories and how much you have to eat. Now the second way is simple. अगर आपको गोल में नहीं जाना है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ मत करो, जस्ट स्टार्ट ईटिंग। जो आपके खाने की क्वांटिटी है आप उसको ट्रैक करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग 60 grams of oats, 2 bananas, 50 grams of nuts with 1 tablespoon of honey every morning and same meals मेरी लंच में है एंड डिनर में है। फॉर एग्जाम्पल, रोटी है, राइस है। सो मैं हर दिन उसकी सेम क्वांटिटी खाऊंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। वो सेम क्वांटिटी खाने के बाद मेरा बॉडी वेट कैसा जाता है मैं उसको ट्रैक करूंगा। अगर मुझे लगता है दैट वो फूड खाने से मेरा बॉडी वेट ऊपर जा रहा है देन आई विल ईट द सेम फूड। लेकिन अगर मुझे लगा दैट मेरा बॉडी वेट जो है वो सेम है इवन आफ्टर 1 वीक तो मैं उस फूड को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 60 ग्राम ओट्स खा रहा हूँ सो मैं उसको 80 ग्राम्स कर दूंगा। दिस इज द वे दैट आई ट्रैक माई फूड समटाइम्स, ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स I calculate my calories, calculate my carbohydrates, my protein, everything. But if you are lazy, अगर आपको calculations नहीं करनी है, then this is the method that you can do and it will help you. Okay, so now second is workout because अगर आप calories सिर्फ खाते रहोगे, then you will end up getting fat and you will end up gaining fat, not muscle. So while weight gaining, our goal is building muscle. That is your healthy weight gain. So diet के साथ you have to lift weights at least 3 to 5 times per week. So generally जब लोग workout शुरू करते हैं so वो बहुत ज़्यादा confuse होते हैं that वो कौन सा workout split follow करे। So शुरुआत में मैं bro split को काफ़ी follow किया है। Bro split का मतलब होता है जब आप एक मसल को एक दिन ट्रेन करते हो हफ्ते में with maximum volume with maximum failure. But over time मैंने ये सीखा that is not optimal for the muscle growth because अगर आपने अपने muscles को grow करवाना है then you have to train it at least twice a week and उसके लिए सबसे best splits है हमारे upper body, lower body, push pull legs, upper body, lower body, rest and then push pull legs. So currently I am following push pull, rest, push pull and then legs. So if you are a beginner then you can go for a bro split because bro split जो है आपको mind muscle connection बनाने में help करेगा. Then after some time you can switch to other workout splits. And काफी सारे लोग
जिम जाकर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं। सो डू नॉट फोकस ऑन लिफ्टिंग हैवी, फोकस ऑन द टेक्निकल फेलियर एंड क्वालिटी रेपिटेशंस। अब टेक्निकल फेलियर का मतलब क्या है कि जब आपका मसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फटीग हो चुका है एंड आपका मसल और रेपिटेशंस आपको नहीं दे सकता, सो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल फेलियर। एंड ईगो लिफ्टिंग क्या होती है, जब आप अपनी लीग से बाहर एक वेट चूज करते हो एंड यू आर नॉट इवन एबल टू डू 1 or 2 or 3 reps of that weight, so please वो मत करो, because then you will end up injuring yourself and फिर उसके बाद वेट गेन का सपना रह जाएगा। ओके, सो बोनस टिप, लेस इज मोर। इसका मतलब ये है, instead of doing so many exercises for particular muscle, focus on main lifts। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, सो आपको चेस्ट की 5 एक्सरसाइज नहीं करनी है, जस्ट फोकस ऑन 2 or 3 एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जाम्पल आई पर्सनली डू फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, दैट्स इट। बिकॉज उन दो मूवमेंट्स में मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा अच्छा है एंड उन दो मूवमेंट्स में मैं अपनी मसल को बहुत अच्छे से स्टिमुलस भी कर पाता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी मसल की ग्रोथ है वो और ज्यादा अच्छे से होती है। सो दिस सेम रूल अप्लाइज विद अदर मसल्स एज वेल एंड आप इंजरीज से भी बचे रहोगे। एंड ट्रैक योर वर्कआउट। अगर आप अपने वर्कआउट को हर हफ्ते ट्रैक कर रहे हो तो यू विल नो कि आप हर हफ्ते कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो। अगर आपने वीक 1 में 10 किलो के डंबल के साथ फ्लैट बेंच प्रेस किया है, सो नेक्स्ट वीक आपका गोल ये होना चाहिए दैट 12.5 के साथ आप सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नाउ द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज स्लीप। सो मुझे ये लगता था स्लीप का क्या है यार, मैं 5 से 6 घंटे सो जाऊंगा एंड उसके बाद मैं दोबारा से जाऊंगा, दोबारा से वर्कआउट करूंगा एंड आई विल बी फाइन। लेकिन अभी रिसेंटली जब से मैंने अपनी स्लीप पर ध्यान देना शुरू किया है, आई हैव नोटिस्ड अ मैसिव चेंज इन माई बॉडी। बिकॉज व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड तो आपके जो कॉर्टिजोल के लेवल्स है विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वो हमेशा एलिवेटेड रहते हैं। और जब आपका कॉर्टिजोल एलिवेटेड रहता है तो आपके जो बाकी हार्मोन्स है उनकी जो फंक्शनिंग है वो डाउन चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके हैप्पी हार्मोन्स, आपके डोपामिन, आपको मसल क्रैम्प्स होंगे, मसल सोरनेस होंगी, आपको डाइजेशन के इश्यूज आएंगे, आपको गट इश्यूज आएंगे, आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी एंड एट द सेम टाइम आपको एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम होगी। सो द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर द स्लीप इज 7 to 9 hours, बट मेक श्योर दैट आप सेम टाइम पर बेड पर सोने जा रहे हो एंड सेम टाइम पर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज मैं इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैंने अपना स्लीप का शेड्यूल बनाया जहाँ पर मैं 10 बजे सो रहा हूँ एंड मॉर्निंग में 5 AM उठ रहा हूँ, मेरा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो बेटर हो चुका है, मेरे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। सो या दीज आर माई टॉप 3 टिप्स एंड इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल एक्टिव हूँ। DM मी योर क्वेश्चंस, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई करूंगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।